हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड सॉल्यूशन। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो 2026 के बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है। तो इसके पहला वाला वीडियो जो मैंने मोस्ट रेपिटेटिव क्वेश्चन बताए थे, लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन बताए थे। तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगी कि कौन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बोर्ड में आ सकते हैं। तो इतने ही क्वेश्चन आपको करने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे वो कौन कौन से हो सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा आपको कुछ और स्टडी नहीं करना, मैं जितना बता रही हूँ उतना ही आपको स्टडी करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है फॉलोइंग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज डिराइव एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को डिराइव करना है, इसका डेरिवेशन एंड राइट फार्मूला, और आपको फार्मूला लिखना है। अगर आपको समझ लीजिए एग्जाम में आपको डेरिवेशन नहीं आ रहा है, तो अगर आपको फार्मूला याद है तो आप फार्मूला लिख दो, आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। देन सेकंड क्वेश्चन, डिराइव डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये दोनों में से एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो आपको दोनों ही पढ़ के रखना है, एक क्वेश्चन आएगा ही 5 मार्क्स के लिए। देन थर्ड है ऑस्मोटिक प्रेशर का डेरिवेशन प्लस इसका यूजेस। अगर डेरिवेशन नहीं पूछा है तो इसका यूज पूछ सकते हैं, तो आपको यूजेस भी पढ़ के रखना है। देन फोर्थ इज एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है, और या फिर पूछ सकते हैं एक्सप्लेन विथ वांट ऑफ फैक्टर। एबनॉर्मल मोलर मास को एक्सप्लेन करना है इसके साथ, वांट ऑफ फैक्टर के साथ। देन नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, राउट्स लॉ। राउट्स लॉ फॉर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ ग्राफ। देन नेक्स्ट अब हम बात करेंगे 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो आ सकते हैं। तो पहला है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने पूछ देगा एंड नेम देम। देन सेकंड इज एजियोट्रॉप्स क्या होता है, उसके टाइप्स और एग्जाम्पल। देन एक्सप्लेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट लॉ। एंड फोर्थ इज डिफाइन वांट ऑफ फैक्टर, व्हेन डज इट बिकेम वांट ऑफ फैक्टर इज ग्रेटर देन 1 और वांट ऑफ फैक्टर इज लेस देन 1। देन नेक्स्ट स्टेट हेनरीज लॉ एंड गिव 2 एप्लीकेशन। 2 मार्क्स के क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं, पहला है मोल फ्रैक्शन डिफाइन करना है। सेकेंड इज राइट फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। Then third, why colligative properties depends only on number of solute particles. Then fourth is right relation between want of factor and degree of dissociation or association. Then for 1 marks question कौन कौन से आ सकते हैं 1 marks के question, तो ideal solution का definition, unit of osmotic pressure, name any one colligative property. Then next अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। तो यहाँ पर देखिए 100% बोर्ड टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं, आपको इसी तरीके न्यूमेरिकल्स बोर्ड में आएंगे। तो न्यूमेरिकल 1 है जो आ सकता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। देखिए इस तरीके क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 1 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सल्यूट डिजोल्व इन 100 ग्राम वाटर लोअर्स फ्रीजिंग पॉइंट बाय 0.372 केल्विन। यहाँ पर के एफ की वैल्यू दी गई है एंड यहाँ पर पूछा है मोलर मास। और ये जो क्वेश्चन है इस तरीके के वो मल्टीपल टाइम पूछे गए हैं बोर्ड के एग्जाम में। न्यूमेरिकल 2 बेस्ड ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इस तरीके के क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, जिसमें क्वेश्चन रहेगा जैसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है 2 ग्राम पॉलीमर डिजोल्व इन 500 ml सोल्यूशन सोर्स ऑस्मोटिक प्रेशर 1.52 एटमोस्फियर एट 300 केल्विन। यहाँ पर मोलर मास निकालने पूछा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई का, ये भी पूछा जाता है। देन अगर हम बात करें थर्ड टाइप का न्यूमेरिकल जो आ सकता है वांट ऑफ फैक्टर के ऊपर, तो इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाएगा और यहाँ पर पूछा जाएगा कैलकुलेट वांट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देन फोर्थ क्वेश्चन जो आ सकता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोला क्या गया है, यहाँ पर निकालना है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो ये सारे क्वेश्चन आपको इस तरीके के न्यूमेरिकल भी करके जाने हैं, किसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है वो भी मैंने बताया आपको। तो आप इतने ही जो टॉपिक मैंने बताया उतना ही आपको करना है, आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। देन नेक्स्ट इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर लाने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।